प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सर हो सके ना तो मुझे प्लीज जॉब से मत निकालिएगा प्लीज सर। मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही बॉस को। वेट 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 वेट, क्या 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 क्या? नौकरी से नहीं। कम ऑन यार तू प्लीज, अब तुम तो मुझे ये बॉस वॉस बोलना बंद करो। ये ऑलरेडी कोई पहले से एक इंसान है जो मुझे दोस्त से सीधा बॉस बना चुका है, और अब तो बॉस बुलाने पे ही तुली है। बॉस है जरूर, लेकिन काश बॉस वाले काम आते। कुछ कहा तुमने जानवी? नहीं, मैं कह रही थी कि हद है, रात के इतने लेट आप मेरे घर पे यहाँ। ओ देवी जी, मैं यहाँ ना अपनी मर्जी से नहीं आया, किसी का ऑर्डर मिला था इसलिए आया हूँ। क्या ऑर्डर? किसने दिया? आप कब से बोल रही थी ना, दोस्त की वजह से आपका माइंड नहीं काम कर रहा। आप रो रही थी इनकी बातों की वजह से, इसलिए मैंने इनको फोन करके बोला कि अभी आप यार इनका रोना स्टॉप करवाओ। और दोस्त, जो इंसान रोना बंद करवाने आया था ना, किसी ने उसी का रोना निकाल दिया। हाँ, आपकी जान ने मुझे इतना इतना मारा ना कि दर्द यहाँ 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 हर जगह दर्द हो रहा है मुझे, इतनी जोर से मारा आपकी जान ने। पर थैंक गॉड, इस चक्कर में कम से कम किसी का रोना तो बंद हुआ ना, आंखों में से आंसू आना तो बंद हुए। पता है दोस्त, मैं भी आपकी जान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बार बार खिलता है ख्वाब एक इस। कियान बेटा, चलो हम अंदर चलते हैं, आपको सुबह स्कूल भी जाना है ना। हाँ, प्रिंस गाधा गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा गाधा प्रिंस गाधा गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा। चुप! तुम लोग सब लोग पागल हो गए हो क्या? प्रिंस को गधा बुला रहे हो? हीरो, ये आपने किया, ये बैड है, ये गलत है। दोस्त ठीक है ना, प्रिंस को भी तो अपने किए का मजा चखने दो। वो सबको सताता है, सबको बुली करता है, ऐसा काम तो गधे करते हैं, है ना? प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा प्रिंस गाधा। चुप! किसी को हंसी आ रही है? हंसी तो आ रही है। आ रही है ना? इतने दिनों से प्रिंस और उसके दोस्त आपको सता रहे थे, और आप इतने दिनों से सह रहे थे, और अब जब सारे बच्चे मिलकर प्रिंस को सता रहे हैं, आपको मजा आ रहा है ना? अच्छा दोस्त, अब कट्टी से पट्टी हो जाए। हाँ, नहीं, आपने मेरी जान को हर्ट किया है, उनको रुलाया है। किसने कहा? नो बट्टी। किसने कहा मैंने आपकी जान को हर्ट किया है, रुलाया है? क्या? अरे मैं तो कब से आपकी जान को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक वो है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। प्लीज, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अपनी जान को मनाने में मेरी हेल्प करो ना यार, प्लीज 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 प्लीज। हेल्प करने के बाद हाँ। उनको रुलाओगे नहीं? नेवर। सॉरी, पर मैं बार बार उसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकती। मेरा जवाब तब भी ना था, अब भी ना है, और बार बार पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। मुझे बहुत काम है,
प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस जानवी जोशी, मुझे बस पता लगाना था कि पाको इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर की या सेकंड क्वार्टर की? हाँ, फर्स्ट क्वार्टर। बाय द वे तुम्हें क्या लगता है जानवी, कि मैं बार बार तुमसे यही बात पूछता रहूंगा कि जानवी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो बोलो ना जानवी प्लीज, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? भूल जाओ, फॉरगेट इट। तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या है ये मैं जान चुका हूं। तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारा दिल भूल चुका है। ये लो, खोलो इसे। ये क्या है? ये साड़ी मैंने खास तुम्हारे लिए सिलेक्ट करी है जानवी। जब तुम खुद ये बात मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस इसे पहन के आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए हाँ है। सर, ये मोस्ट वेलकम। जब तुम खुद ये बात मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस इसे पहन के आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए हाँ है। देखो, तुम मां बनने वाली और मैं बाप बनने वाला हूं उज्ज्वला। कॉन्फ्रेंस रूम की मीटिंग खत्म होते ही वहाँ पे सारे रिफ्रेशमेंट्स ले जाइएगा। जानवी 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 जानवी, वेट वेट वेट, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, तुम उस जरूरी कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच मेरी दी हुई है साड़ी पहन के आ गई। I mean, अगर मेरे प्रपोजल को हाँ ही करना था तो वो मीटिंग का वक्त ही तुमने क्यों चुना? जानवी जानवी, पता है मेरा दिल ना कैसे गुब्बारे जैसा फूल गया था। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा खुद पे ना कंट्रोल नहीं था। मुझे पता है तुमने बहुत टाइम ले लिया, पर सर, आप प्लीज इसे मेरी हाँ मत समझिएगा। मुझे ये साड़ी बहुत मजबूरन पहननी पड़ी है। सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं खाने का एक ट्रे लेकर जा रही थी और जाते जाते रैना मैम से टकरा गई और सारा खाना ना मेरी साड़ी पर गिर गया था। पूरी साड़ी खराब हो गई थी। सर, उतने में ब्रिज सर ने मुझे ब्लूप्रिंट्स लेकर फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। सर, जाहिर सी बात है मैं उस गंदी साड़ी में नहीं जा सकती थी। मुझे मजबूरन ये साड़ी पहननी पड़ी। इसीलिए शायद भगवती माँ प्रसन्न ही नहीं हो रही है। कम ऑन दी, आप अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लो। होता है कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो सकता। बहुत हो गया। मैं Shut up, आर्या। आवाज नीचे रखो, भूलो मत तुम मेरे कैबिन में हो। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम रियली सॉरी, पर आपको सच में उज्ज्वला मैम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, वो पहले से इतनी दुखी है, निराश है। ऊपर से आप किसी इंसान के मन्नतों और प्रार्थना के बारे में इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये शोभा नहीं देती। How dare you? इस होटल की ब्लडी एक जूनियर एम्प्लॉय इस होटल के सीईओ को सही या गलत समझाएगी? जहां हो वहीं रहो, समझी? मैम, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज एक बार उज्ज्वला मैम की फीलिंग्स। कमाल है दी,
देख रही हैं आप? आज एक बार फिर से आपने इस ब्लडी एम्प्लॉय के सामने हमारे प्राइवेट मैटर्स का तमाशा बना ही दिया, फिर से। तभी तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचती है हर बार, और कुछ भी बोलती है ये। पता नहीं आप कब सीखेंगी। मैं पानी लाती हूँ। उज्ज्वला दी, प्लीज शांत हो जाइए। दी प्लीज शांत हो जाइए, मत रोइए प्लीज। रेना दी की उन जहरीली बातों को भूल जाइए, हाँ प्लीज। अच्छा आप मुझे बताइए, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आपका मन हल्का हो जाए? बताइए, मैं आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना आर्य? जी। मुझे भगवती माँ के कीर्तन में ले चल। मेरा ये दुख भगवती माँ का अंगारा ही दूर कर सकता। प्लीज ले चल। संभाल के। आराम से प्लीज। तुक्के मारे ना ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। आप प्लीज आराम करिए। भगवती माँ के कीर्तन में मैं जाऊंगा, उनका अंगारा मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। हाँ उज्ज्वला मैम, सर आप प्लीज कीर्तन जाइए, मैं उज्ज्वला मैम को घर ले जाऊंगी। थैंक यू जानवी। ध्यान रखिए। जानवी, जानती हो अगर रैना की जगह मैं होती ना तो मैं अपना बच्चा उसे खुशी खुशी दे देती। भगवान ने मेरी किस्मत में संतान क्यों नहीं लिखी? क्यों? रहना शायद ठीक ही कहती है। मेरी भक्ति में वैसी ताकत नहीं जैसी होनी चाहिए। नहीं उज्ज्वला मैम, आप प्लीज वो सब भूल जाइए। मैम मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आपके हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। और हाँ, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। बस कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय खास भक्तजनों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। आप अपनी आस्था में डटे रहें और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दें। जानवी, तुमने देखा कैसे मेरे छूते ही इसका रोना बंद हो गया? और अब मेरी गोदी में आके देखो कैसे खेल रहा है ना। भगवती माँ के कीर्तन में मैं जाऊंगा, उनका अंगारा मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। क्या माँ भगवती ने मेरी पुकार सुन ली? क्या सच में माँ ने मेरी गोद भर दी? जानवी, हाँ मैम, मुझे भी लगता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और इसे एक माँ मिल गई। तुम देखना, जब मैं घर पे सबको इसके बारे में बताऊंगी ना तो सब खुशी से पागल हो जाएंगे। सुयश की तो आंखों में आंसू आ जाएंगे और पा तो खुशी से झूम उठेंगे। और मेरा आर्य, वो तो भाग के आएगा और मुझे गले से लगा लेगा।
ये सब आर्य की प्रार्थनाओं का नतीजा है। आर्या सर और उनकी फैमिली ने पिछले दिनों बहुत मुश्किलों का सामना किया है। इस वक्त इस बच्चे से बड़ी खुशियों की सौगात इनके लिए क्या ही हो सकती है। तो मेरा डिसीजन होना चाहिए ना, और मैं बच्चा रखना नहीं चाहती। पा अभी भी मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पर पता नहीं उज्ज्वला दी को क्या प्रॉब्लम है। मुझे इतना बुरा और इतना गिल्टी फील करवा रही है वो, जैसे कि मैं बहुत बड़ी दोषी हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है बच्चा ना चाह के। देखो रहना बेटा, पर्सनली गर्भपात के और अबॉर्शन के खिलाफ मैं, पर मेरी सोच मेरी है। तुमने और अभय ने माँ बाप होते हुए ये फैसला लिया कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है। और उज्ज्वला की फिक्र मत करो तुम दोनों, मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारे फैसले को लेकर वो कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें। थैंक्स पा। ना बेटा, तुम तो जानती हो इतने सालों से उज्ज्वला मां बनना चाह रही है। शायद इसलिए वो तुम्हारी ये बात समझ नहीं पा रही है। हमेशा मां भगवती से मिन्नतें करता रहता हूं कि उसकी खोज जल्द से जल्द भर जाए। सुयश, उज्ज्वला कहाँ है? पापा पता नहीं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रही है। पा, सुयश, आर्य, देखो मैं किसे लेके आई हूँ। जानवी, तुमने क्यों ले लिया? मुझे दो, देखो वो रो रहा है। दो मुझे। सर, यहाँ बंधन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बंधन तो इनका पहले से बन चुका है। सर, आपने देखा कैसे जैसे ही बच्चा और उज्ज्वला मैम अलग हुए, दोनों ही रोने और तड़पने लगे, और जैसे ही बच्चा वापस उज्ज्वला मैम की गोद में आया, वो दोनों एकदम से शांत हो गए। जैसे कि माँ भगवती ने इन दोनों के रिश्ते को पहले से बनाकर रखा, इन दोनों को एक दूसरे के लिए भेजा। सर, माना कि उज्ज्वला मैम ने इस बच्चे को अपनी कोख से ना जना हो, लेकिन इससे उनकी ममता या इनका रिश्ता कमजोर नहीं हो जाता। सर, ये सब तो भाग्य में लिखा होता है। रिश्ता खून से बनेगा या संजोग से, ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके। मेरा यकीन मानिए सर, संजोग के रिश्ते ना उतने ही मजबूत होते हैं जितने कि खून के रिश्ते, और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा। भगवान जी, चांद की प्रॉब्लम मिटा दीजिए, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड से ऐसे मिटा देती है।
ओह गॉड, इनफ! अब बस भी करो अपना ये प्रवचन। वो देखिए मैडम चार्ट, घर वालों की पसंद नापसंद सब कुछ डला हुआ है। और देखिए आर्य साहब की लिस्ट में करेला और तोरई कटा हुआ है, देखिए। तोरई भी? जानवी, थैंक यू सो मच। तुमने आज आगे कुछ भी बोलने से पहले आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपको करेले से इतनी ही तकलीफ थी तो उस दिन मेरे टिफिन से आपने करेले की सब्जी क्यों खाई? हाँ? करेला और पेठा? क्या बात है, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, क्या साबित करना चाहते थे आप? बताइए। हेलो? ओ हेलो। हाँ। हाँ, ये सच है। मुझे करेले से ना घिन आती है जानवी। और उस दिन मैंने करेला खा लिया, जानती हो क्यों? क्योंकि वह करेला तुमने खिलाया था। पसंद हो तुम मुझे, तुमसे प्यार करता हूं मैं यार। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? हाँ, क्यों? आते जाते उठते बैठते हर पल जानवी, आई मीन हर पल। हर पल तुम मुझे एक नई वजह दे देती हो तुमसे प्यार करने की। कभी कभी कड़वी सब्जी को हाथ लगाकर मीठा बना देती हो, हाँ? तो कभी उज्ज्वला दी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती हो। और अब उज्ज्वला दी के बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो तुम। एक तरफ तो मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। उज्ज्वला, एक तरफ तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकता। और दूसरी तरफ पापा की मायूसी और नाराजगी। सोच रहा हूं कि पापा क्या सोच रहे होंगे अभी। आर्या ने पापा को पहले से बहुत निराश किया है। आज तुम भी पापा के खिलाफ बोल पड़ी। उज्ज्वला, तुम पापा की फेवरेट रही हो। मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 सालों में तुमने पापा को कभी भी निराश किया होगा। लेकिन ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा तुम्हारी गोद में मुश्किल से 30 मिनट भी नहीं था, तुम पापा के खिलाफ बोल पड़ी। सुयश, आप ये सब मत सोचिए। मैं पा को जानती हूँ। पा ना मेरे इस फैसले को बहुत जल्द मान लेंगे। बट फिलहाल आप मेरी खुशी में खुश रहिए। ये बच्चा हमें भगवती माँ का वरदान है। बाकी सारी बातें ना खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। आप ना इसको अडॉप्ट करने के लीगल प्रोसेस शुरू करवाइए। लीगल टीम से कहिए कि वो अनाथ आश्रम जाके ना मैनेजर से बाकी सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर ले। सुयश, वैसे कृष्ण नाम कैसा रहेगा? हम इसे कृष्ण बुलाएं क्या? कृष्ण, कृष्ण।
सर, मेरे कियान का दिल ना ठीक ऐसे ग्लास की तरह नाजुक है, और आज जिस तरह की बातें उज्ज्वला दी के गोद लिए बच्चे के लिए कही गई थी ना बंगले पर, वो है ये उबलता हुआ खौलता हुआ पानी। जरा आप ही सोचिए, अगर ऐसी ही जहरीली बातें मेरे कियान के लिए कही गई तो? क्या होगा उसके छोटे से नाजुक से दिल का? वो भी इस तरह की ताने सुनकर इसी ग्लास की तरह टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। सर, टूटा हुआ ग्लास बदला जा सकता है, टूटा हुआ दिल नहीं। सर, अब आप ही मुझे सोचकर बताइए, क्या कियान को उस घर में आना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आप अपने प्यारे से कियान को इस तरह की तकलीफ से गुजरता हुआ देख सकेंगे। ठीक इसी वजह से कियान की माँ आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। इतनी गर्मी में तुम लोग बिना एसी वाले बस में कैसे जाते हो? पर प्रिंस, तू तो हमेशा एसी कार से जाता है, आज तू बस में कैसे आया? आज भी जाने वाला हूँ, पर मेरे नानू की बर्थडे पार्टी है ना, इसलिए मेरा ड्राइवर उनके काम में फंस गया है, इसीलिए लेट आएगा। यहाँ बैठ के उसी का ही वेट कर रहा हूँ। ये ट्रॉफी किसने दी? ये तो मेरे मैथ टीचर ने दी, क्योंकि उनके दिए सारे सरप्राइज टेस्ट में मैंने फुल मार्क्स लाए, इसलिए उन्हें ये ट्रॉफी गिफ्ट की मुझे। एक तरफ कियान जिसको हर टेस्ट में फुल मार्क्स मिलते, और दूसरी तरफ प्रिंस जिसको हर टेस्ट में 0 मिले। प्रिंस को भी प्राइज मिलना चाहिए। एक अंडा, क्योंकि अंडा मतलब 0। प्रिंस को मिला अंडा, 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 प्रिंस को मिला अंडा। अरे चुप बैठो, चुप। हाँ कियान, मैं हमारी लड़ाई को खत्म करना चाहता हूँ। यार मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू स्टडीज, डांस, क्रिकेट सब में अच्छा है। मैं चाहता हूँ हम दोस्त बन जाए, और तेरी मदद से मैं भी सारी चीजों में चैंपियन बन जाऊँ। अरे पक्का प्रिंस, पक्का। जान कहती है हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं होमवर्क में, डांस में, हर चीज में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये कियान और प्रिंस फ्रेंड्स। वाह कियान, तू मुझे इतनी चीजों में हेल्प कर रहा है, तो मुझे भी तेरी हेल्प करनी चाहिए। मेरी हेल्प? मुझे किस चीज में हेल्प की जरूरत है? तेरी बोलने की प्रॉब्लम है। जब तू बात करता है ना, तब सारे बच्चे तेरे पीठ पीछे हंसते हैं। मैं खुद देखा हूँ। सच में बाकी बच्चे हंसते मुझ पर? हाँ, कितनी बार तो मैंने खुद तेरा मजाक उड़ाया, पर अब नहीं। मैं तेरा ये प्रॉब्लम ठीक करके ही रहूंगा, ताकि सारे बच्चे तेरी हंसी उड़ाना बंद कर दे।
पर मेरा बोलना ठीक कैसे हो सकता है? अगर ठीक हो सकता था तो मेरी जान ने अब तक ठीक भी कर दिया होता। जान कहती है जब तुम मैं बड़ा होते जाऊंगा तो ये मेरा प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे बड़े होने में तो टाइम लगेगा। पर तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक आइडिया है। उससे तू अभी के अभी ठीक हो जाएगा। Thank you so much. Thank you. सर, आपके लिए सभी कार्ड्स आए हैं। एंड बाय द वे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। ऑफिस में रखा। ओके। हैप्पी बर्थडे पा। और क्रिश की तरफ से भी अपने नानू को हैप्पी हैप्पी बर्थडे। नानू उज्ज्वला, उज्ज्वला आओ बैठो। वाह ब्रिजभूषण जी, दोबारा नाना बन गए और हमें बताया ही नहीं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सुयश और उज्ज्वला, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि इस मुसीबत को घर से निकालो। ये यहाँ क्यों है? मैं अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता, समझे तुम? क्या कहूंगा इन्हें कि मेरी ब्रिजभूषण बुंदेला की बेटी एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आई। हटाओ उसे। पापा प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा बच्चा यहीं पर है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा, भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा यही पे, पूरा मेरा बच्चा। मिस्टर बुंदेला, ये हो क्या रहा है? और ये लेडी इस बच्चे को अपना बच्चा बता रही है? वो उज्ज्वला का बच्चा? किसका बच्चा है ये? कहीं आप इसका बच्चा उठाकर तो नहीं लाए? अरे देवी जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे? नहीं नहीं, वो बच्चा आप ही का है। हाँ आप ही का है। वो उज्ज्वला आज इसे अनाथ आश्रम से इसलिए लाई कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चे को कुछ देना चाहते थे। वो कहते ना, गिफ्ट के तौर पे, है ना सुयश? जी हाँ हाँ पापा जी। इनफैक्ट इस बच्चे के नाम का चेक भी हमने आश्रम में जमा करवा दिया है और इसके जरूरत की सारी चीजें हमने आश्रम भिजवा दी है। आप आइए मेरे साथ बाहर आइए। आप ताई जी, आप उज्ज्वला और बच्चे को लेकर जरा प्लीज। हाँ बेटा। आप चलिए।
उज्जवी, चलो बेटा आओ हमारे साथ। ताई जी, उज्जवी, चलो बेटा। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं ना मैं। सबसे पहले तुमने और आर्या ने मेरी बहन की सच्चाई मुझसे छुपाई, और उसका हुआ क्या? मौसमी रौनक के साथ घर छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा उस समय, लेकिन आज मेरी भोली भाली प्यारी सी बीवी का दिल तुम्हारी वजह से टूटा है। अरे सदमे में है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। क्या बिगाड़े हमने तुम्हारा? अपने काम से काम रखो। उससे वो बच्चा गोद लेने का सुझाव देना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सर, मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। मेरा भरोसा कीजिए सर। उस अनाथ आश्रम में जब उज्ज्वला मैम ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया था ना, उनके चेहरे पर वो खुशी, वो जो चमक थी, वो अगर आप भी देखते ना सब, तो आप भी यही करते। आप उनसे कहते कि वो वहीं के वहीं उस बच्चे को गोद ले ले। सर, उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह पूरा किया था कि, पर सर अगर मुझे हल्की भी भनक होती ना कि उस बच्चे की माँ अपना इरादा बदल लेगी, मैं उज्ज्वला मैम को ये फैसला मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता उज्ज्वला को। जो नुकसान, जो बर्बादी होनी थी वो तो हो गई ना। कहाँ है बच्चा अब? उज्ज्वला मां नहीं बन सकती, इसका दुख मैं संभाल रहा था जानवी, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ, हर एक बच्चा उसकी गोद में आया, उसे छीन लिया गया है। और इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। टूट गई है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। और एक बात कहूं जानवी, उस पर जो बीत रही है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। मेरी बीवी से दूर रहना। चलो चलो, रोशनी, प्रतीक, कियान, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो बच्चों, उतरो उतरो, स्टॉप आ गया है। अरे यहाँ तो 3 बच्चों का ड्रॉप है। प्रतीक, वो कियान कहाँ है? वो तो बस में था ही नहीं। सुन, तू मेरा एक काम करेगा क्या? स्कूल से घर जाते वक्त तू और कियान एक ही स्टॉप पे उतरते हो ना? हाँ। तो मेरा एक काम कर, कियान ना बस के लास्ट सीट पर गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे। घंटों तक नहीं उठने वाला। जब तू उतरेगा ना, किससे भी मत कहना कि वो वहां सो रहा है। इसके बदले में मैं तुझे अपनी लेटेस्ट कूल वाली वीडियो गेम दूंगा मैं तुझे, चलेगा? हाँ। क्या नहीं था बस में? हाँ अंकल, पक्का नहीं था। और इनके पास वो गेट से निकलने वाली सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रही कि मैं कंफर्म कर सकूं कि वो स्कूल में है, स्कूल के बाहर। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारा एक सिस्टम है मैम। हम लोग बच्चों के साथ स्कूल बस तक जाते हैं और मैंने उसे खुद देखा है बस में चढ़ते हुए। नहीं मैम, आज जब वो स्कूल वाली बस घर के स्टॉप पर आई तो वो उसमें नहीं था। सॉरी मैम, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कियान बस में चढ़ा हो, लेकिन फिर कहीं बीच में खेलने या शरारत करने उतर गया हो। अब आपका बच्चा शरारती है, इसकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले सकते ना मैम। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बच्चा ऐसे ही कहीं में उतर के चल देने वालों में से नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो फिर बेहतर होगा कि आप बस कंडक्टर से बात कर लें। ये क्या तरीका है मैम?
मैं सिक्योरिटी वाले से पूछ रही हूँ, वो कहता है उसे कुछ नहीं पता। मैं टीचर से पूछ रही हूँ, आप कह रही है कि बस कंडक्टर से पूछ लो। अरे मैं एक अकेली माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा घूम गया है। और ये बस कंडक्टर कहाँ मिलेगा? ये बस है कहाँ? बाप रे, ये तो स्कूल के मालिक हैं। इन्हें तो हरगिज नहीं बता सकता कि मैंने बस के अंदर ठीक से नहीं देखा था। जाने ये क्या ही कर देंगे मुझे। सर नहीं था बच्चा बस में, मैंने अच्छे से देखा था। सर वो तो बस में चढ़ा ही नहीं। अरे चढ़ा था, मैंने खुद देखा है। अरे जब मैं बोल रहा हूँ वो नहीं था तो? अरे मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि चढ़ा था, मैंने खुद देखा है। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? क्या है ये? हाँ, एक दूसरे पे इल्जाम डालते जा रहे हैं आप लोग। चढ़ा नहीं चढ़ा, चढ़ा नहीं चढ़ा, चढ़ा नहीं चढ़ा। पेरेंट्स आप लोगों पे भरोसा करके अपने बच्चों को आप लोगों के हवाले करते, स्कूल भेजते हैं, और आप यहाँ पे बच्चों को सेफ भी नहीं रख पा रहे। हाँ, उनकी सेफ्टी की बिल्कुल फिक्र नहीं है आप लोगों को। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कियान कहाँ है? आप सबकी लापरवाही से वो खोया है। ट्रस्ट मी, सब लोग जेल जाओगे। कहाँ है कियान? मुझे ना जवाब चाहिए। मेरा चश्मा। ज्ञान, कहो आप। ज्ञान, मदद करो। ज्ञान, हेल्प। ज्ञान। आपने आपने देखा था नहीं देखा था कियान को? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, देखा था नहीं देखा था आंखों से? अरे सर मुझे नहीं पता। तू पता? कहाँ है कियान? कहाँ है कियान? उसे ठीक से क्यों नहीं देखा तूने? बाबा लड़ी आया मेरे बेटे को इतनी जोर से पकड़ने की जरूरत कैसे की तूने? हाँ बेटा, लगी तो नहीं? हाँ मैडम हमने ना प्रिंस पापा को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, तो वो पापा ने कियान का नाम लिया था। मैडम प्रिंस पापा को ना कियान के बारे में पक्का कुछ मालूम है। कियान पापा ना सुबह से मिल नहीं रहे हैं स्कूल के बाद से। मैडम पूछ दीजिए ना इनसे, उनको कुछ तो पता होगा। मैडम मॉम, मैं उस लूजर का नाम क्यों लूंगा? मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। नहीं मैडम, पापा झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर कसम, हमने इनको नाम लेते हुए सुना था। मैडम जस्ट शट अप, ओके? शट अप। मेरे लाडले को झूठा बोलने की जरूरत की ना तूने? अब तो तू गई, तुझे मैं बताती हूँ। चल मैडम, चल निकल। मैडम हमने सुना था। मैडम बच गया। हमारा कियान गुम हो गया। वो होटल में पत्रकार हमें बता रहे था कि आप जानवी को गुस्से में कह रहे थे कि जब तुम्हारा बच्चा छिन जाएगा तब तुझे पता लगेगा। टूट गई है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। हाथ छोड़ते हैं बेटा, तुम्हें पता है कियान के बारे में तो बता दो। देखिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानवी को जो कुछ भी कहा था गुस्से में आकर कहा था। कियान के खो जाने में मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बेहतर ये होगा कि कियान को ढूंढने में आप जानवी की मदद करें। बस सुयश बेटा, आपको कोई जरूरत नहीं है इन छोटे लोगों को सफाई देने की। अरे भूलिए मत, हम बुंदेलाज हैं, कोई सड़क चलते चोर उचक्के नहीं है जो हर कोई आके हम पे कोई इल्जाम लगाएगा और हम उसे सफाइयां देते रहेंगे। बेटा, अभी उज्वी को आपकी जरूरत है, आप उसे संभालिए।
कर्मचारी को धमकी। उस पर जो बीत रही है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। एक तरफ बुंदेला परिवार के दामाद का एक माँ को ऐसे धमकाना और दूसरी तरफ उस माँ के बच्चे का अचानक से खो जाना, क्या ये महज एक संजोग है या इसमें बुंदेला परिवार के खानदान का कोई हाथ? ठीक है, बकवास चल रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा भड़क गया, हैवान साबित कर दिया इन्होंने मुझे तो ऐसा लगता है ये जोशी परिवार जानबूझकर दुनिया के सामने मुझे बदनाम करना चाहता है। अरे रेवा को इंसाफ दिलाने के लिए मैं निशांत के खिलाफ चला गया, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ, और बदले में मुझे ये सब मिल रहा है। कोई बात नहीं जीजू, आपको देर से समझ आया पर दुरुस्त आया। फाइनली आपको इन ब्लडी नौकर क्लास की असलियत पता चल ही गई ना। अरे मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ कि हमें जानवी जोशी के परिवार से कोसों दूर रहना चाहिए। इसमें सारी गलती उस ब्लडी ब्लडी आर्या की है।